हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, भगवान कृष्ण जब 7 साल के थे तब उन्होंने इंद्र देवता का घमंड तोड़ने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशालकाय गोवर्धन पर्वत अपनी सिर्फ चीटी उंगली पे उठा लिया था। इसी लीला के बाद भगवान कृष्ण का नाम पड़ा गिरिराज धरण। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के रखा था और जब 8वें दिन वे वापस आए घर पे तब माता यशोदा ने ममतावश उनके लिए 56 अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए थे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को 8 बार भोजन कराती थी। दिन में 24 घंटे में 8 बार कुछ न कुछ खिलाती थी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार एक दिन में या 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात्रि के, और एक पहर 3 घंटे का होता है। और तभी से ये 56 भोग लगाने की प्रथा चालू हो गई और आज तक हम इस प्रथा को निभा रहे हैं। पर क्या सिर्फ 56 भोग लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद दे देते हैं? आइए 3 एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में चैप्टर 9 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी भक्त प्रेम से अगर कुछ भी मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। आप भगवान को कुछ भी अर्पण करिए, चाहे छोटी चीज बड़ी चीज जो भी, लेकिन प्रेम से करिए, भक्ति से करिए। भगवान को आपके भाव से, भक्ति से मतलब है, प्रेम से मतलब है, बड़ी या छोटी चीज से कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, माता शबरी की अनन्य भक्ति देखकर भगवान राम ने तो उनके जूठे बैर तक खा लिए थे, 56 भोग तो दूर की बात है। महाभारत के समय जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं तब दुर्योधन उन्हें अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण देता है, लेकिन भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा देते हैं और विदुर जी के घर जाकर महात्मा विदुर और उनकी पत्नी के साथ भोजन करते हैं और केले के छिलके का भोग भी लगाते हैं। दोस्तों, 56 भोग लगाना बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भक्ति दिखा रहे हैं, कुछ प्रेम दिखा रहे हैं, कुछ समर्पण के भाव दिखते हैं इससे हमारे। लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए 56 भोग। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ 56 भोग लगाने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके प्रेम से, समर्पण से, विश्वास से, भक्ति से। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आज की तारीख में अगर भगवान को आपको वाकई खुश करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अच्छे कर्मों का भोग लगाइए, कुछ अच्छा काम करिए जो आप कर सकते हैं। किसी को कुछ दान कर दीजिए, किसी को फ्री में पढ़ा दीजिए, कुछ अच्छी चीज का प्रचार प्रसार कर दीजिए, या कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका साथ दे दीजिए। आप अच्छे कर्मों का भोग लगाइए भगवान को, फिर देखिए, फिर चाहे आप 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। और 56 भोग लगाना तो बनता ही है, बिल्कुल लगाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि कुछ अच्छे काम करते रहिए, इससे अपने आप भगवान को भोग लग जाता है। जय श्री कृष्ण।